आज इस वीडियो में हम आपके लाए हैं बॉलीवुड के 3 अभिनेताओं के बारे में जानकारी, जिनका जन्म साल 1942 में हुआ था। ये तीनों ही 70-80 के दशक में बॉलीवुड के दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय रहे। इनमें से एक अभिनेता हैं जितेंद्र और एक अब इस दुनिया में नहीं है। एक 80 साल की उम्र में भी अब भी फिल्मों में दिखाई देते हैं। बहरहाल बात करते हैं इन तीनों अभिनेताओं के बॉलीवुड फिल्मों से जुड़े संघर्ष की कुछ किस्से, जो आपको मोटिवेट करेंगे। बताएंगे इन अभिनेताओं से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। उसके बाद बताएंगे इन तीनों के संघर्ष की कहानी। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है, जिसका 100% सही होने का हम दावा नहीं करते हैं। आइए बात करते हैं 1942 में जन्म लेने वाले इन 3 बॉलीवुड स्टार्स के बारे में। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 को जन्मे थे। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 को इस दुनिया में आए थे। जितेंद्र को बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से जाना जाता है, जबकि राजेश खन्ना को काका के नाम से, अमिताभ बच्चन को महानायक के नाम से। यदि इन तीनों की लव स्टोरी की बात की जाए तो जितेंद्र हेमा मालिनी की लव स्टोरी बॉलीवुड में चर्चा में रही, जबकि जितेंद्र ने शादी की शोभा कपूर से। वहीं अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा चर्चित लव स्टोरी में रही, जबकि अमिताभ ने शादी की जया भादुड़ी से। राजेश खन्ना की यदि बात की जाए तो अंजू महेंद्रू और टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना के अफेयर के चर्चे बॉलीवुड में रहे, जबकि राजेश खन्ना ने शादी की डिम्पल कापड़िया से। कहा जाता है अमिताभ बच्चन ने विजय नाम से सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो लगभग 23 थी। जितेंद्र ने विजय नाम से 20 फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना ने विजय नाम से 3 फिल्मों में काम किया। जितेंद्र से अपने नाम जितेंद्र से एकमात्र फिल्म में काम किया। अमिताभ ने अपने नाम अमिताभ से 4 फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना ने राजेश नाम से 3 फिल्मों में काम किया, जबकि जितेंद्र का फिल्मों में आने से पहले असली नाम था रवि कपूर, और रवि नाम से जितेंद्र ने लगभग 20 फिल्मों में काम किया। इसी तरह राजेश खन्ना का फिल्मों में आने से पहले असली नाम था जतिन खन्ना, और इस नाम से राजेश खन्ना ने किसी फिल्म में काम नहीं किया। अमिताभ बच्चन और जितेंद्र ने बॉलीवुड की एकमात्र फिल्म गहरी चाल में साथ साथ काम किया, जो साल 1973 में आई थी। इसके बाद अब तक दोनों ने एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि 1983 में आई फिल्म महान में अमिताभ ने जितेंद्र के कहने पर ही काम किया था। जानना चाहते हैं इसकी पूरी कहानी? जो आई बटन में दी गई इस वीडियो को देखें। राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन ने 1971 में आनंद और 1973 में नमक हराम में एक साथ काम किया था। इसके बाद इन दोनों ने हिंदी सिनेमा में और किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। राजेश खन्ना और जितेंद्र हालांकि बचपन के दोस्त थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 3 फिल्मों 1984 में आई मकसद, 1983 में निशान और 1982 में धर्म कांटा में एक साथ काम किया। 1985 में आई फिल्म मास्टर जी ऐसी फिल्म थी जिसके तार अमिताभ, जितेंद्र और राजेश खन्ना से जुड़े थे। फिल्म हकीकत में अमिताभ बच्चन को मिली थी। यह फिल्म साउथ की रीमेक थी, जिसके हिंदी राइट्स जितेंद्र खरीदना चाहते थे, परंतु इस फिल्म के निर्माताओं ने जितेंद्र से बहुत बड़ी कीमत मांगी, जो जितेंद्र नहीं देना चाहते थे। आइए बात करते हैं राजेश खन्ना के फिल्मी संघर्ष के बारे में। राजेश खन्ना, जिनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। राजेश खन्ना उन अभिनेताओं में से थे जो बॉलीवुड में संघर्ष के दिनों में भी निर्माता निर्देशकों से काम मांगने कार के द्वारा जाया करते थे। उनके पिता एक रईस व्यापारी थे। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं रही, लेकिन फिल्मों में उन्हें काम मिला उनके टैलेंट के दम पर। 1965 में हुए ऑल इंडिया टैलेंट हंट में 10,000 प्रतियोगियों ने भाग लिया था, जिनमें प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सुभाष घई, विनोद मेहरा, फरीदा जलाल भी शामिल थी। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद शक्ति सामंत, चेतन आनंद, जीपी सिप्पी, ऋषिकेश मुखर्जी, BR चोपड़ा जैसे निर्माता निर्देशकों ने राजेश खन्ना को अप्रोच किया। उन्हें पहली बार 1967 में आई फिल्म राज के लिए जीपी सिप्पी द्वारा साइन किया गया, लेकिन चेतन आनंद के निर्देशन में बनी 1966 में रिलीज हुई आखिरी खत राजेश खन्ना की डेब्यू फिल्म बनी। जानना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में तो ऊपर आई बटन देखें। लेकिन इस फिल्म से राजेश खन्ना को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। उन्हें पहचान मिली
1969 में आई शक्ति सामंत की फिल्म आराधना से। आराधना ने राजेश खन्ना को रातों रात हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया, जो 1976 तक जारी रहा। 1977 से 1990 तक यह खिताब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के नाम रहा। 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार अपने अकेले के दम पर 15 हिट फिल्में देकर हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया, जिसे आज तक कोई अन्य अभिनेता छू भी नहीं पाया। जानना चाहते हैं राजेश खन्ना की इन 15 हिट फिल्मों के बारे में, तो इस वीडियो को जरूर देखें। बहरहाल इस दौर में राजेश खन्ना सबसे महंगे अभिनेता हुआ करते थे। हर कोई निर्माता चाहता था कि राजेश खन्ना उनकी फिल्मों में काम करे। लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक दीवाने थे। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1973 में डिम्पल से शादी के बाद टीना मुनीम से उनके अफेयर के चर्चे बॉलीवुड में जोरों पर थे। उधर डिम्पल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया था। हालांकि राजेश खन्ना और डिम्पल का तलाक कभी नहीं हुआ। कहा जाता है इसी तनाव ने राजेश खन्ना को शराब का आदी और जिद्दी इंसान बना दिया। यह वो दौर था जब लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी। लेकिन 80 के दशक में एक बार फिर राजेश खन्ना ने अवतार, सौतन, धनवान, थोड़ी सी बेवफाई, अगर तुम ना होते जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया और बॉलीवुड में एक बार फिर उन्हें सराहना मिलने लगी। 90 के दशक में राजेश खन्ना अपना स्टारडम खो बैठे। उसके बाद शराब की बुरी लत ने उन्हें घेर लिया। साल 2012 में बॉलीवुड का यह पहला सुपरस्टार दुनिया को अलविदा कह गया। आइए बात करते हैं जितेंद्र की मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में, जितेंद्र की सक्सेस के बारे में। फिल्मों में आने से पहले जितेंद्र मुंबई की एक चाल में रहा करते थे। उनके पिता बॉलीवुड में आर्टिफिशियल ज्वेलरी सप्लाई करने का काम किया करते थे। जितेंद्र का बचपन बहुत ही मुफलिसी में बीता। कभी कभी जितेंद्र अपने पिता की ज्वेलरी सप्लाई करने राजकमल स्टूडियो में जाया करते थे, जहां जितेंद्र की मुलाकात मशहूर निर्माता निर्देशक वी शांताराम जी से हुई। वी शांताराम जी ने यहीं से जितेंद्र की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पहला ब्रेक 1959 में फिल्म नवरंग में संध्या के बॉडी डबल के रूप में दिया। लेकिन जितेंद्र ने इस छोटे से रोल को भी स्वीकार कर लिया। 5 वर्षों तक फिल्मों में छोटा मोटा काम करने के बाद 1964 में पहली बार जितेंद्र की मेहनत रंग लाई और उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में पहली बार बतौर हीरो काम करने का मौका मिला। उन्हें काम तो मिला, परंतु पहचान मिली 1967 में आई फिल्म फर्ज से। उसके बाद भी जितेंद्र को काफी संघर्ष करना पड़ा। 1982 में उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म दीदार यार ने जितेंद्र को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन 1983 में आई जितेंद्र श्रीदेवी की फिल्म हिम्मत वाला ने जितेंद्र को हिम्मत वाला बना दिया और इसके बाद जितेंद्र ने कभी हिम्मत नहीं हारी। 1983 से 1985 तक बैक टू बैक फिल्में कर उन्होंने अपना कर्जा उतार दिया और आज 80 साल की उम्र में भी ये अभिनेता हमेशा मुस्कुराते हुए फिट नजर आते हैं। जितेंद्र का संघर्ष का किस्सा जो आपको रुला देगा। बात है जितेंद्र के संघर्ष के उन दिनों की जब गीत गाया पत्थरों में जितेंद्र को लीड हीरो का रोल करने के बाद 150 रुपए का वेतन मिला था। यह किस्सा खुद जितेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान शेयर किया। जितेंद्र ने बताया कैसे वो 150 रुपए मिलने के बाद राजकमल स्टूडियो की दीवार फांदकर अपने घर पहुंचे ताकि उन्हें कैंटीन का बिल नहीं देना पड़े। कैंटीन का बिल नहीं देने के पीछे जितेंद्र की नीयत बेईमानी करने की नहीं थी, बल्कि जीवन में बदलाव, सिनेमा से लाओ का संदेश देना था। वास्तव में जितेंद्र चाहते थे कि उनकी पहली कमाई उनके पिता के हाथ में जाए और उसी के लिए जितेंद्र ने खाने के पैसे की उधारी कैंटीन वाले को नहीं दी और फिल्म के हीरो होते हुए भी जितेंद्र राजकमल स्टूडियो की दीवार फांदकर घर पहुंचे। जितेंद्र ने खुद बताया कि जिस तरह मैं अपनी कमाई अपने पिता को देता था, उसमें से जो भी खर्चा करना होता था उनके पिता के द्वारा किया जाता था। नहीं, आज उनके बच्चे भी
उनकी देखा देखी यही कर रहे हैं। एकता कपूर और तुषार जो भी कमाते हैं वो पहले जितेंद्र की नज़र में आता है। उस पैसे का क्या करना है वो जितेंद्र डिसाइड करते हैं। आज जहां समाज में कई बुजुर्ग पैसे पैसे के लिए मोहताज दिखाई देते हैं, क्या उनके बच्चों को जितेंद्र की इस मोटिवेशनल स्टोरी से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? आइए बात करते हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। यह स्टोरी है हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की। फिल्म इंडस्ट्री में आज अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा नाम है, परंतु संघर्ष इन्हें भी करना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र अभिनेता जिसने मौत तक को मात दे दी। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन जाने माने कवि थे। अमिताभ भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बेटे स्वर्गीय राजीव गांधी के पक्के दोस्त थे। इसके बावजूद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रेडियो प्रोग्राम में वॉइस की वजह से अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया गया था। संघर्ष के दिनों में कॉमेडियन महमूद ने अमिताभ की खूब मदद की। 1983 में आई पूरी फिल्म में हुई दुर्घटना ने अमिताभ को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, लेकिन फैंस की दुआओं ने उन्हें सलामत रखा। अपनी खुद की कंपनी ABCL ने उन्हें कर्जे में डुबो दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और कौन बनेगा करोड़पति और लगातार फिल्मों में काम कर अमिताभ ने अपने कर्जे को उतारा। आज 80 साल की उम्र में भी अमिताभ फिल्मों में काम कर रहे हैं। आज हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से हतोत्साहित हो जाते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। दोषारोपण करने के बजाय धैर्य रखें, सकारात्मक सोचें, अपने काम को अहमियत दें, सफलता जरूर मिलेगी। इन तीनों अभिनेताओं की मोटिवेशनल स्टोरी में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको हिंदी सिनेमा के किस स्टार की कहानी से मिला? कृपया कमेंट में जरूर लिखें। आप इन तीनों अभिनेताओं में जिसके भी फैन हैं उसकी एक फिल्म जो आपने सबसे ज़्यादा बार देखी हो का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।